हेलो एवरीवन, वॉइस वगैरह क्लियर है? पीपीटी वगैरह जल्दी से कंफर्म करा दो। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, शेडो आ रही है ना आज फेस पे? चलिए एक सेकंड वेट करिए जरा। आई थिंक सो, अब ठीक है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। कैमरा ब्लर आ रहा है। वेट करो एक सेकेंड। सेम इशू। कभी कभी कैमरा परेशान कर देता है। चलिए, हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम वेरी गुड। साइमा, हाउ आर यू ऑल? वेरी गुड इवनिंग राखी, राजलक्ष्मी, राधे राधे सविता। आ जाइए फटाफट। चलिए स्टार्ट कर देते हैं फिर। So very good evening to all of you. Here I am Ashishika Gupta, your UGC paper 2 faculty of economics. So let's get started. हम लोग स्टार्ट करते हैं with our fill up form. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपके सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, ठीक है। इनको ज्वाइन करिए, कोई भी न्यू अपडेट होगी वो आपको इजीली मिल जाएगी। अब जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये आपको आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे ये आशी स्टैंड कूपन कोड है आपके 10% ऑफ के लिए, ठीक है। एंड जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। आपकी ऐप पे क्लासेस होंगी डेली 8 बजे, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। और यूट्यूब पे जो आपकी क्लास होती है थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, वो रिकॉर्डिंग सेशन होते हैं उन बच्चों के लिए जो वहाँ पे फ्री में क्लासेस लेते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं एक अच्छे से कोट के साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ो खुद अपने आप। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है ना। एक अच्छा, जैसे हम किसी को बोलते हैं हमें ये करना है, हमें वो करना है, ऐसे अरे बोलो नहीं, बात नहीं करनी है वहां पे। क्या करना है, रिजल्ट को करके दिखाना है। मतलब कहते हैं ना, रात एक एक जस्ट लाइक अ एग्जाम्पल। कहने का मतलब ये नहीं कि आप रात में जगोगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। आप अपना देखो, आप नाइट आउल हो, डे आउल हो, क्या हो आप, मीन्स मतलब आप रात में जगने वाले बच्चे हो, दिन में जगने वाले बच्चे हो, जिसको जैसा कंफर्ट हो, 6 महीने लगा दो। अपने फैमिली भी को सब सपोर्ट करती है, उनको समझाओ कि मुझे रात में पढ़ने में अच्छा लगता है या दिन में पढ़ने में अच्छा लगता है। अपनी स्टडी को फोकस करो और रिजल्ट दिखाना है हमें, है ना। कुछ करके दिखाना है, ना कि कुछ बोल कर करना है, राइट। सो जल्दी से एक अच्छी सी स्माइल दे दीजिए, बट नकली नहीं, अच्छी सी असली वाली स्माइल दे दो, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं।
चलिए, मोनोपोली हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी अच्छे से, ये पता है ना आप सबको, ये मैंने समझा दिया था आपको। अच्छा, आज छोटू सा टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कौन बच्चा कितना अवेयर होके पढ़ता है, राइट। कुछ उसमें गलत नहीं है, देखते हैं आज क्लास होने से पहले कितना तुम लोगों को चीजें याद है ना। एक सेकेंड, ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक मैं डायग्राम बना के दिखाती हूँ आप लोगों को, जिसका मैं नेम लूंगी वो डायग्राम वही बताएगा कि ये क्या है, कौन सा डायग्राम है। जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऑलवेज स्माइल, वेरी गुड, हमेशा स्माइल करते रहना ही चाहिए, है ना। ठीक है, अब जैसे स्क्रीन पे देखो आप, ए आर हो गया, एम आर हो गया, ठीक है। ये आपका एम सी हो गया, ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। जिसका मैं नेम लूंगी वही बताना है, ठीक है ना। हर किसी को नहीं बताना है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अब ये बताओ कौन कौन है क्लास में, पहले मैं देख लूं कौन कौन है क्लास में। साइमा आप बताओ, चलो साइमा आप बताओ, क्या कौन सा डायग्राम बता रहा है। जैसे मैंने शॉर्ट रन में आपको 4 तरीके के डायग्राम सिखाए थे, आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, आपका शट डाउन वाला हो रहा है, मिनिमम लॉस हो रहा है। इसमें से क्या हो रहा है, जल्दी से बताओ। इस डायग्राम में कौन सी सिचुएशन है, क्योंकि अगर ये डायग्राम नहीं समझ में आया ना, इट्स मीन कोई फायदा नहीं है फिर, मतलब लाइक आगे आगे क्या, मतलब मैं यहाँ पे जस्ट आप लोगों को पढ़ाने के लिए आई हूँ, है ना। कहानी नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कि कुछ भी हम लोग देखते जाओगे कहानी की तरह। प्रैक्टिकल होना जरूरी है इकोनॉमिक्स, है ना। हरी अप एवरीवन। अगर सही में नहीं आ रहा समझ में तो आप आराम से बोल सकते हैं कि मैम नहीं आ रहा, फिर मैं नेक्स्ट स्टूडेंट का नेम लेके पूछ सकती हूँ उससे कि मुझे चलिए क्या कहते हैं, राखी आप बताइए जल्दी से फटाफट। वेरी गुड साहिमा, बट आपने बहुत टाइम लिया। अगर कॉपी में से देखा है तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपने नहीं कॉपी से देखा है। देखो, गुरु के साथ कभी चीटिंग मत करना, याद रखना, सुपर नॉर्मल कभी भी चीटिंग मत करना। या आप सोचो कि यहाँ पे क्लास में दिखा दोगे सबको, बट एग्जाम में आपका रिजल्ट दिखाएगा, है ना। अगर नहीं देखा है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट इसमें कैसी कंडीशन होगी, ए आर बराबर होगा एम आर के, ए आर लेस देन होगा ए सी के, क्या होगा इसमें, कौन सी वाली कंडीशन आएगी, बताइए जल्दी से। जल्दी बताइए कौन सी वाली कंडीशन होगी इसमें से। हम्म, अटेंडेंस बाद में लेनी है, ध्यान रखना, ठीक है, लास्ट में लेंगे। लेस देन, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग अनंती, वेरी गुड इवनिंग। ओके, कोई बात नहीं राखी, कल पढ़ लेना आप, ठीक है। आज पढ़ लेना, कल पढ़ लेना, बट अब मैं टेस्ट लूंगी इसका। कल आपका कुरनोट के अंदर, आपके कुरनोट, वर्ड, एजवर्ड, डुओपोली के अंदर जो आते हैं, जो ओलिगोपोली का आपका पार्ट होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड कल हम करेंगे। तो कल छोटू सा टेस्ट भी हो सकता है, या परसों भी हो सकता है, ठीक है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को आपका टेस्ट हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा रेडी रहना। समझ में आ रही है सबको, क्या रहना है, रेडी रहना है। अच्छा, मोनोपोलिस्टिक के बारे में अब हम बात करें, आज हम पढ़ने वाले मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। एकाधिकार प्रतियोगिता किसे कहते हैं, ठीक है। देखो, मोनोपोलिस्टिक आप एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट, जैसे आप हिंदी में पहले डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। एक आर्थिक बाजार होता है जिसके अंदर कंपनियां समान लेकिन थोड़े अलग उत्पादों को पेशकश करती है। अपने प्रतिस्पर्धी मतलब कंपटीशन को मापते समय इस प्रकार को परिदृश्य खुले प्रतिस्पर्धा बाजार और पूर्ण एकाधिकार के बीच मौजूद होता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, इकोनॉमिक मार्केट होता है जिसके अंदर कंपनीज एक सिमिलर बनाती हैं चीजों को, बट थोड़ा बहुत डिफरेंट, एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट तो होता है, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। जब मेजरिंग करते हैं कॉम्पिटेटिव लेवल को, तो दिस सिनेरियो क्या बोला जाता है, एग्जिस्ट करता है बिटवीन कॉम्पिटिटिव ओपन कॉम्पिटेटिव मार्केट एंड कंप्लीट मोनोपोली। अब जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है, आप फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे देखो, इसके अंदर क्या दिखा रहा है, पेप्सी बना रहा है एंड कोक, मतलब इसका क्या है, क्लोज सब्सिट्यूट। जैसे मोनोपोली में क्या देखा था, उसमें सब्सिट्यूट नहीं होता, इसमें क्लोज सब्सिट्यूट होता है। अब जैसे ये पेप्सी है, ठीक है,
पेप्सी है। अब पेप्सी अगर आपको लग रहा है कि नहीं लेनी या मार्केट में खत्म हो रही, तो आपके पास एक क्लोज सब्स्टिट्यूट है, सेम तो नहीं है ना, बट उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट है। उसका मतलब उसके पास, आपके पास एक चॉइस है कि आप उसके लिए ले सकते हैं, समझ रहे हैं? तो और उसके अंदर आपका मोनोपोली के अंदर कोई सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है, ठीक है? तभी तो अकेला सेलर होता है, वो अपनी प्रधानता दिखाता है वो, है ना, मोनोपोली के अंदर। समझ में आ गया? और बाकी प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जल्दी से बताओ। परफेक्ट कंपटीशन में क्या बताया था? मोनोपोली के अंदर क्या होता है? नो सब्स्टिट्यूट होता है। इसके अंदर क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक में क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है? मतलब क्लोज होता है उसके सब्स्टिट्यूट, आप कर सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में क्या बताया था? हरी अप एवरीवन, जल्दी से बता दो। हरी अप एवरीवन। नहीं, उसके अंदर क्या होता है, जैसे लाइक मैंने भी बताया ना, मोनोपोली के अंदर क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, मोनोपोलिस्टिक के अंदर क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। ऐसी परफेक्ट कंपटीशन के देख चीज ऐसे क्या बताओगे आप? बताओ जल्दी, फिर मैं आगे चलूँ थोड़ा सा। देखो, मैंने बताया था ना क्या होता है, प्राइस टेकर होता है ना। इंडस्ट्री क्या करती है, जो प्राइस को तय कर देती है, वो क्या करती है, उसी को, ठीक है, ये नहीं बताना था, ठीक है? क्या होता है? प्राइस टेकर होता है। क्या होती है वो? प्राइस टेकर होती है, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है रविंद्र, आफरीन, चलो अच्छी बात है। देखो, क्लास में बोलना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? जो बच्चा नहीं बोलता वो और लॉस में जाता है, चाहे गलत बोलो सही बोलो, मैंने कई बार बोला आप लोग बोलो, क्योंकि बोलने से क्या होता है, चीजें क्लियरिटी में आती हैं। अच्छा, फीचर्स पढ़ने से पहले मैं थोड़ी बहुत चीजें एक बात समझा देती हूँ। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, जैसे मोनोपोलिस्टिक के अंदर आप देखेंगे दो तरीके की चीजें एक हो जाती है। एक होता है रियल क्वालिटी, रियल क्वालिटी का, रियल क्वालिटी में डिफरेंस देखेंगे। एंड दूसरा आपका आ जाता है कि कैसे आप जैसे थोड़ा सा इमेजिनरी करके कहते हैं ना, थोड़ा सा मतलब सोच के विचार करके आप चीजों को करते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। इमेजिनरी क्या होते हैं, इसके थोड़े से मतलब प्रोडक्ट आप, मैं बताती हूँ एग्जांपल। जैसे रियल क्वालिटी में क्या होता है, रियल क्वालिटी आपका क्वालिटी में होता है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह हो गया, ठीक है, यूज किया आपने रॉ मटेरियल वगैरह, अब कुछ पैकिंग में क्या करा आपने, थोड़ा सा चेंज कर दिया, समझ गए? रियल क्वालिटी डिफरेंस, मोनोपोलिस्टिक के अंदर दो तरीके के डिफरेंस हो जाते हैं। जैसे रियल क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है, और कुछ इमेजिनरी डिफरेंस होता है। इमेजिनरी सॉरी डिफरेंशिएट में क्या क्या है, जैसे ब्रांड वगैरह, अलग अलग तरीके का ब्रांड हो गया, एडिडास का ब्रांड हो गया, है ना? और जैसे आपका एक तरीके से कह सकते हैं लाइक स्पार्क का ब्रांड हो गया, ये सब क्या ब्रांड अलग अलग हो गया, है ना, इसके अंदर आ जाता है। आपका रियल क्वालिटी के अंदर जैसे आप पैकिंग कुछ अलग से कर सकते हैं, रॉ मटेरियल बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं ना, तो ये सब किसमें आ जाता है आपका, मोनोपोलिस्टिक के अंदर, ठीक है? किसके अंदर आ जाता है? मोनोपोलिस्टिक के अंदर, ठीक है? प्राइस ठीक है, बट आप वो तो बताओगे ना कि क्या होता है, प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर होता है, आपने मुझे डेफिनेशन दी है। आफरीन, प्राइस सेम होता है, गुड्स भी सेम होते हैं, बट एक लाइन में अगर आपको बताना हो तो आप ऐसे बता देंगे ना। बाकी ठीक है आपका आंसर। देखो एक तरीके से देखो, एक आंसर देने का आप लोग इकोनॉमिक्स के आगे टीचर बनने वाले, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन हर कोई नहीं सुनेगा, इसलिए मैं आपको एक एक लाइन में बताती हूँ कि जैसे कैसे डिफरेंशिएट बताओगे आप, इसीलिए बता, ठीक है? बाकी कहानी तो आप, मुझे पता है आप लोग कहानी बना लोगे, मैं भी बहुत ज्यादा, पर मैं कहानियां थोड़ा इसलिए कम बताती हूँ क्योंकि आपका वो रियलिटी में नहीं काम आने वाला ना, इसीलिए। चलिए, अच्छा कुछ चीजें और होती हैं, क्या क्या होती हैं, जैसे कुछ डिफरेंस होते हैं आपके, एक सेकेंड, ठीक है? चलो, अब देखो इसके अंदर जैसे मोनोपोलिस्टिक के अंदर जैसे मोनोपोलिस्टिक के अंदर आप देख सकते हैं जैसे कुछ प्राइस वेरिएशन होता है कि प्राइस का कैसे चेंज कर रहे हैं, समझ गए? प्राइस वेरिएशन होता है, प्रोडक्ट का थोड़ा अलग वेरिएशन होता है, प्रोडक्ट थोड़ा अलग टाइप का होता है, समझ गए?
और आपका थर्ड हो गया जैसे आपका कुछ, जैसे आप कुछ चीज बेच रहे हैं तो उसमें कैसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, है ना, एडजस्टमेंट ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपका प्राइस वेरिएशन कैसे चेंज हुआ, जैसे मान लो आपका प्राइस है 40 रुपीज, ठीक है, बट आपने क्वांटिटी कितनी दी, 60 रुपीज, बट आपने क्या किया, प्राइस वेरिएशन का मतलब हो गया इसमें क्या कर रहे हो आप, एक तरीके से आप समझ सकते हो जैसे प्राइस उतना ही है, प्राइस उतना ही है, बट आपने क्वांटिटी बढ़ा के क्या करा, उतनी ही प्राइस में आपने 80 रुपए क्वांटिटी कर दी। इसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डिमांड कर्व जो होता है मोनोपोलिस्टिक के अंदर वो एब्सेंस होता है, नहीं होता। अगर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मैम होता भी है नहीं भी होता, समझ रहे हो, इसका इंपॉर्टेंस मैं बताती हूँ कैसे नहीं होता है, कि जैसे आप डिमांड कर्व बना रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, अब अगर मान लो आपका अपना प्राइस नहीं चेंज कर रहे हो, कांस्टेंट रख रहे हो, तो उसमें कैसे आगे कंपेयर करो, तो वो क्या हो जाता है एक बार के लिए, इसमें डिमांड कर्व आप नहीं भी ले सकते, बट प्रोडक्ट वेरिएशन और एडजस्टमेंट सेलिंग को अगर आप कांस्टेंट रखेंगे तो आपका डिमांड कर्व बन सकता है ना, डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग बन सकता है। अदरवाइज अगर ये तीनों चीजें आप लेना चाहते हैं, कभी प्राइस बढ़ रहा है, कभी प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, कभी आपका सेलिंग कॉस्ट बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में आप मोनोपोलिस्टिक में डिमांड कर्व नहीं बना पाते हैं। ठीक है, ये दोनों है, ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे एक प्राइस का होता है, एक प्राइस मतलब चीजों में जैसे देखते हो ज्यादातर चीजों में प्राइस चेंज होना होता है, नहीं भी चेंज होना होता है ना। अब जैसे प्रोडक्ट वेरिएशन में क्या होता है, प्रोडक्ट वेरिएशन में जैसे मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, अच्छा उसको और अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसकी पैकेजिंग अच्छी कर सकते हो, है ना, उसकी फ्रेगनेंस अच्छी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे बहुत सारी चीजें, रॉ मटेरियल है वो आप अच्छा यूज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल को क्या कर सकते हैं और अच्छा यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो, अच्छे से अच्छा काम करोगे, इसमें क्या करोगे, अच्छे से अच्छा काम करोगे। एडजस्टमेंट ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट में आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, जैसे आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट वगैरह लगाते हो, है ना, अब जैसे आप होलसेल में चीजें बेचते हो उसके अलग होता है, रिटेलिंग में करते हो उसका कॉस्ट अलग होता है, तो ये सब इसमें आ जाता है। तो मोनोपोलिस्टिक के अंदर ये सब चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब आगे थोड़ा सा फीचर्स वगैरह पढ़ लेते हैं। अब फीचर्स क्या है इसमें, आज लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, समझ रहे, इसमें विक्रेता क्या है, लार्ज नंबर पे ज्यादा है, ठीक है, और आपका जैसे इंग्लिश में बोल सकता हूँ लार्ज नंबर ऑफ सेलर, ठीक है। जो मार्केट होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, उसमें इंक्लूड होते हैं मैनी सेलर, ठीक है, एंड वो उन अपना खुद का जो अमाउंट जो भी बनाते हैं वो सम स्मॉल शेयर इन द मार्केट, ठीक है। अब इसमें एंट्री और एग्जिट दोनों क्या होता है, इसमें निषेध नहीं होता है, नो बैरियर इन एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है, आराम से जाओ आराम से आओ, आप कभी भी जा सकते हो, शॉर्ट रन में कभी भी आ सकते हो, लॉन्ग रन में ये आपकी इच्छा है, ठीक है, इसमें कोई भी निषेध नहीं होता है, ठीक है, तो पूरी तरीके से आप क्या होते हैं, स्वतंत्र है, ठीक है, समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका जैसे प्रोडक्ट में वेरिएशन, जैसे मैंने अभी आपको प्रोडक्ट में वेरिएशन बता दिया, प्रोडक्ट में वेरिएशन कैसे होता है ना, जैसे मान लो आप, अब जैसे मोनोपोलिस्टिक में एक चीज ये भी देखी होगी आपने, मैं बताती हूँ, मोनोपोलिस्टिक में क्या चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, अब जैसे मान लो इसमें लिखा है अलार्ज बड़ी संख्या में विक्रेता होते हैं, ठीक है, सेलर होते हैं, वो सेलर आपके हैं, क्रेता भी है वहां पे। अब जैसे कहने का मतलब ये एक आधा मान लो जैसे आप क्या कहते हैं, आप मार्केट में गए हो, ठीक है, मार्केट में जाने आपको नहीं जाना, मतलब डोमिनोज है, अब डोमिनोज में आपको नहीं जाना, आपके ना जाने से डोमिनोज के पिज्जा में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, उसमें कोई लाइक बंद तो नहीं हो जाएगा, डोमिनोज नहीं हो जाएगा ना। तो एक आधा सेलर अगर चला भी गया, एक आधा अगर आपका बायर चला भी गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ गया। अगर किसी की कंपनी बंद हो गई, कुछ हो गई, तो उससे आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास और कंपनी और शॉप्स है, उन पे जाइए, उन पे सामान खरीदिए, ठीक है, तो एक आधा अगर चला भी जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट वेरिएशन होता है, प्रोडक्ट में क्या होता है, वेरिएशन होता है, मैंने जैसे बताया अपना एक एवरी ब्रांड इन्वॉल्व इन दिस इंडस्ट्री अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस आइटम वेरिएशन एट अ मोनोपोली, जैसे मैंने बताया था अपना खुद का एक बनाता है, वो एक अधिकार करता है मोनोपोली के अंदर, जैसे आप कहते हैं दे मेक सम स्मॉल डिफरेंसेस, कुछ अलग अलग, मतलब मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता, और जो और प्रोडक्ट्स होते हैं वो समवेयर डिफर होते हैं, है ना, थोड़े बहुत क्या होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, अभी बताया मैंने आपको, जो ब्रांड के प्राइस होते हैं प्रोडक्ट वो उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है, जैसा ब्रांड है प्राइस किसी के अकॉर्डिंग होगा, प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है,
समझ में आ गया? अच्छा, कुछ ब्रांड की वजह से क्या होता है, इट ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है हर एक ब्रांड के अंदर, क्या प्रॉब्लम आपको एक फेस करनी पड़ती है? जैसे मान लो कुछ नहीं लोग ले सकते हैं, मान लो उस ब्रांड को नहीं लेना चाहते, तो वो क्या करेगा? टू लूज सम कस्टमर, कस्टमर को लूज कर देगा, खो देगा कोई और कहीं से जाके कस्टमर ले लेगा। अगर मान लो किसी प्राइस हाई कर रहा है और बहुत सारे अगर सेलर हैं, अब तो आप किसी और सेलर से जाके सामान ले लेंगे, जहाँ पे आपको क्या होगा, सही सामान मिलेगा, है ना? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सब कोशिश कर रहे हैं इसमें कि हम जैसे इसमें पैसा एक तरीके से नहीं लगा रहे हैं, आप ये कह सकते हो, जैसे एक तरीके से पैसा प्राइस में इतना ध्यान ना देके ये लोग किस पे ध्यान दे रहे हैं, ये लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं आपके, कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट अच्छे से अच्छा करें, हम लोग लाइक एडवर्टाइजमेंट वगैरह चीजों में खर्चा करें, ना कि हम लोग किस में खर्चा करें, आपके किस में खर्चा करें, आपके ये प्राइस बढ़ा के। समझ गए? ये आपस में थोड़ा कंपटीशन करते हैं एक दूसरे को। समझ में आ गया? अब जैसे नॉन प्राइस फैक्टर, इसके अंदर जैसे मूल्य प्रतियोगिता के अलावा बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कुछ अन्य कारक भी होते हैं, जैसे ब्रांड का विज्ञापन कर सकते हो, उत्पाद का विकास कर सकते हो, कुछ सुविधाएं लोगों को दे सकते हो, शानदार सेवा दे सकते हो, माध्यम से ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है। वही बताया मैंने आपको कि जैसे आप क्या कर सकते हो, इन सब चीजों पे ध्यान दो, ना कि प्राइस पे ध्यान दो। प्राइस कम बढ़ करने से अच्छा अगर आप पैकेजिंग अच्छी दे दो उनको, अगर आपकी शॉप पे जैसे आ रहे कई जगह कॉफी आपको मिल रही है, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है ना? क्या होता है? अट्रैक्ट होता है कस्टमर, है ना? तो जैसे अपार्ट फ्रॉम प्राइस कंपटीशन, हियर आर सम अदर फैक्टर टू कॉम्पीट इन द मार्केट। ब्रांड अट्रैक्ट किसको करता है? कस्टमर थ्रू एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के थ्रू, एडिशनल फीचर्स डालता है, ग्रेट सर्विस देता है। ऑल द ब्रांड जो प्रमोट करते हैं टेक इनिशिएटिव लेते हैं, किसको लेके? टू मेक देयर प्रोडक्ट बेटर, मतलब वो अपने अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते हैं ना, देन अदर प्रोडक्ट जो अवेलेबल इन द मार्केट, जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है ना? और नेक्स्ट आ जाता है कि आपका एकाधिकार प्रतियोगिता में मांग का मोनोपोलिस्ट, ठीक है? कीमत पर आंशिक नियंत्रण से नीचे की ओर झुकी हुई मांग घटती है, नीचे की ओर झुकी मांग वक्र गिरावट और उसके विपरीत बेची की मात्रा में प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है? तो आपको मैंने बताया था, वही बताया मैंने, डिमांड का इसके अंदर एब्सेंस भी होता है। एंड नॉन प्राइस कंपटीशन के अंदर होता है, जैसे आप प्राइस, वही चीज आ गई सेम ये वाला, इसके अंदर आप ले सकते हैं कि इसके अंदर प्राइस वगैरह को ना बढ़ाकर आप क्या कर सकते हो, और चीजों पे ध्यान दे सकते हो। समझ में आ गया? जैसे आप इसमें ले लो, एक फर्म द्वारा अपनाई गई बाजार रणनीति, मतलब एक एक इसके अंदर क्या कर रहे हैं लोग, कि एक इन्होंने एक तरीके से एक आप समझ सकते हैं एक रणनीति बना ली, एक स्ट्रेटेजी बना ली लोगों ने, कि हम कैसे प्राइस, जैसे कंपटीशन की जगह हम नॉन प्राइस कंपटीशन कर देते हैं, मतलब प्राइस को इतना ना लगाकर हम और चीजों में जैसे हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे देखो, मान लीजिए दोनों फर्म अपने उत्पाद की खरीद पर अलग अलग मुफ्त उपहार देते हैं। समझ में आ गया? अब जैसे आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, किसी भी आप सामान लेने गए, वहां पे आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, फ्री मिल रही कुछ चीज़, तो आप नेक्स्ट टाइम वहीं जाएंगे। तो ये सब इनकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, आउन स्ट्रेटेजी होती है ना, अधिक उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, मतलब दोनों कंपटीशन कर रहे हैं ना, ये सब होता है, ठीक है? तो नॉन प्राइस कंपटीशन मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर मार्केट, है ना, अलग बनाता है। और ये क्या बताता है, जैसे टू फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग पाउडर, सर्फ एक्सेल और आपका टाइड यूज डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट, जैसे देख रहे हो एडवर्टाइजमेंट अलग अलग यूज होता है, टाइड का अलग हो रहा है, सर्फ एक्सेल का अलग आपका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, स्ट्रेटेजीज हो रही है मार्केट को इंक्रीज करने के लिए, है ना? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, फ्रीडम होता है, ठीक है? इनको कोई भी मनाही नहीं होती, आराम से आओ आराम से जाओ, फ्री, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। प्रवेश और निकास की क्या होती है? स्वतंत्रता होती है, ठीक है? इम्परफेक्ट भी नॉलेज होती है, अगर इम्परफेक्ट नॉलेज नहीं होगी तो एक बात बताओ, जैसे इसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक दूसरे के प्रोडक्ट से ये लोग क्या होते हैं, इतना वाकिफ नहीं होते हैं। समझ में आ गया? जैसे परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, एक दूसरे के सब मतलब सबके रेट वगैरह इनको पता होते हैं, ठीक है? बट इसमें क्या होता है, इसमें नहीं पता होता, इसमें ये लोग नहीं पता कर पाते हैं, ठीक है? जैसे आप कह सकते हैं खरीदारों और विक्रेताओं की कीमतों के बारे में सही ज्ञान इनको नहीं होता है, कमी होती है। खरीदारों के लिए विभिन्न फर्मों का उत्पाद की भेदभाव के साथ तुलना करना असंभव होता है। अब जैसे आप शॉप पे जाते हैं, अब आप हर एक शॉप का प्राइस का पता लगा लेंगे? नहीं लगा सकते। जैसे आप परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपको पता है, अगर कोलगेट पे जो प्राइस लिखा है वो आपको पता है, और शॉप्स पे जाओगे तो सेम ही मिलेगा, है ना? तो कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे आपके कपड़े हो गए, अब आपको पता है कपड़े आपकी अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के मिलेंगे,
आप सबकी जगह तो नहीं जान लोगे ना, तो ये क्या रहता है, इसमें लैक नॉलेज रहता है, इम्परफेक्ट नॉलेज रहता है एक तरीके से, ठीक है। तो क्या बताते हैं कि खरीदार एक विशेष ब्रांड खरीदना पसंद करता है, भले ही कीमत अन्य फर्मों के उत्पाद से थोड़ी अधिक हो, उन्हें खरीदना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है, देखो चाहे बेशक प्राइस ज्यादा है, पर उनको नहीं पता ना और जगह प्राइस कैसा है ना। निर्माता अन्य कंपनियों द्वारा दी जा रही कारक सेवाओं की कीमतों को पूरी तरह से वाकिफ नहीं होता है, मतलब दूसरी जगह उसको नहीं पता ना कि उसको उस प्रोडक्ट पे और क्या मिलने वाला है ना। इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, ठीक है। बायर्स एंड सेलर लैक द राइट नॉलेज अबाउट द प्राइसेस, ठीक है। अब देखो जैसे मोनोपोलिस्टिक के अंदर आप देख सकते हैं, अच्छा मोनोपोली के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है लॉन्ग रन के अंदर, आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, मिनिमम लॉस होता है। हरे पर एवरीवन जल्दी से बताइए, बताओ जल्दी से मुझे जवाब दो, जल्दी बताइए। मोनोपोली के अंदर क्या होता है, मोनोपोली के अंदर क्या होता है, क्या बताया था मैंने आपको, लॉन्ग रन के अंदर। गलत बता रहे हो साइमा, ये वाला डायग्राम, हाँ, शॉर्ट में नॉर्मल, क्या बोले जा रहे हो आप लोग। मैंने पूछा है मोनोपोली के अंदर लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, ये शॉर्ट कहाँ से आया रविंद्र, लॉन्ग रन की बात करी है मैंने, लॉन्ग रन। मोनोपोली के अंदर लॉन्ग रन का कैसा होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, या आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है, या आपका मिनिमम लॉस होता है, जल्दी बताओ। थोड़ा सा जल्दी रिप्लाई दिया करो, फिर आगे ही पढ़ना है हम लोगों को। आफरीन क्वेश्चन नहीं सुन रही हो तुम ठीक से, बेटा वो तो उसमें होता है, शॉर्ट रन की बात नहीं करी, लॉन्ग रन की बात करी आफरीन, लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, भूल गए, लॉन्ग रन के अंदर होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अरे वो तो उसमें होता है, शॉर्ट रन में होता है सब। क्या क्वेश्चन सुन रहे हो तुम लोग, कान कहीं और है क्या तुम लोगों के, ये बताओ जरा मुझे। लॉन्ग रन में पूछा है मैंने, अंडर मोनोपोली क्या होता है लॉन्ग रन। अब ये कब क्या शो कर रहा है, कौन बताएगा, मोनोपोलिस्टिक के अंदर लॉन्ग रन कब क्या शो कर रहा है, ये वाला कब मुझे बताइए आप, क्या शो कर रहा है, ये मिनिमम लॉस लॉस शो कर रहा है, या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शो कर रहा है, या आपका नॉर्मल प्रॉफिट शो कर रहा है, क्या बता रहा है, बताओ जल्दी से। हरी अप एवरीवन, इसमें क्या शो कर रहा है ये डायग्राम, क्या समझ रहे हो, अभी ये डायग्राम हमने बनाया है ना, अब इसमें बताओ लॉन्ग रन में ये जो डायग्राम बना है ये क्या शो कर रहा है, यहीं पे समझ लो टेस्ट भी हो, यहीं पे इसका मोनोपोलिस्टिक का आपका एंड हो जाएगा क्लास में। जल्दी से रिप्लाई दो, इतना टाइम, नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, और सब तो बताओ। हरी अप एवरीवन, अरे सबका नेटवर्क इशू ही होगा, जल्दी रिप्लाई दो, देखते हैं किस किस को समझ आया, नेटवर्क इशू का लिखने के लिए टाइम है तुम लोगों के पास है, जल्दी बताओ ये वाला क्या शो कर रहा है लॉन्ग रन के अंदर, ये वाला डायग्राम क्या शो कर रहा है,
यस अनंती, वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग वंदना जी। कहाँ थे आप इतने दिनों से? यस नॉर्मल प्रॉफिट क्या शो कर रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट देख रहे हो, क्योंकि एमसी को एसी कट करते हुए जा रहा है ऊपर को, तो ये क्या दिखा रहा है आपका? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, यहीं पे कॉस्टिंग आ जाएगी, अभी यहीं पे प्राइस आ जाएगी, दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएगी। वेरी गुड अनंती। ठीक है, और ये वाला डायग्राम क्या बताता है? शॉर्ट रन वाला मोनोपोली, ये वाला क्या शो करा रहा है आपको? ये वाला डायग्राम ये क्या बता रहा है आपको? आपका जल्दी बताओ। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बता रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट बता रहा है, मिनिमम लॉस बता रहा है, शट डाउन प्रॉफिट बता रहा है, क्या बता रहा है ये? चारों में से बताओ। यस राजलक्ष्मी, ए आर बराबर हो जाएगा एवरेज कॉस्ट के, एवरेज रेवेन्यू बराबर हो जाएगा एवरेज कॉस्ट के, है ना? और जब एवरेज रेवेन्यू आपका, चलिए आगे इसका बताइए, फिर मैं समझाती हूँ। शॉर्ट रन का बताइए जल्दी, क्या दिखा रहा है ये? चलिए फिर ओलिगोपोली पढ़ते हैं फटाफट, जल्दी से मुझे रिप्लाई दो। हरी अप एवरीवन। हरी अप। शॉर्ट रन वाला बताना है, ठीक है? जल्दी से सब रिप्लाई दो, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊं। कहाँ दिमाग है? कहाँ दिमाग है? हैं? कहाँ दिमाग है? ये क्या शो करा रहा है? ये क्या शो करा रहा है? आपको पता नहीं चल रहा है ये क्या शॉर्ट शो करा रहा है? यस अनंती, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वेरी गुड। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शो करा रहा है, वैसे ही पता चल रहा है आपको। क्या करते हो पता नहीं। ये आपका प्राइस हो गया, ये आपकी कॉस्टिंग हो गई, यहाँ से आपका एसी कट कर रहा है, ये कॉस्टिंग नहीं हुई। यहाँ से यहाँ तक कॉस्टिंग कम है, प्राइस ज्यादा है, तो क्या हुआ? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हुआ। यहाँ पे क्या होगा? आपका जो ए आर है, ठीक है, वो क्या है? प्राइस जो है वो ज्यादा है आपकी कॉस्टिंग से, तो यहाँ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा। कहाँ ध्यान है? पता नहीं कहाँ ध्यान है, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? अब ये पढ़ लेना, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोलिस्टिक का साथ। ठीक है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का करेक्टरिस्टिक क्या है? ठीक है, चलो अब हम ओलिगोपोली पे ध्यान देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं आज ओलिगोपोली। देखो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ये टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में आपको पता चल गया। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक और ये ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक, ये आपकी किस में आ जाती है तीनों? ये तो आपकी परफेक्ट कंपटीशन, ये इम्परफेक्ट में आ जाती है तीनों। ठीक है, ये इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट कंपटीशन में आ जाती है। समझ में आ रहा है किस में आ जाती है? इम्परफेक्ट में। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं ओलिगोपोली। ठीक है, अब ओलिगोपोली मार्केट क्या बताता है? ओलिगोपोली मार्केट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर, देयर आर फ्यू सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। ठीक है, कुछ सेलर होते हैं, कुछ सेलर का मतलब हो गया आपका दो से अधिक होंगे और 10 तक। ठीक है, दो से मतलब 10 8 ऐसे हो सकते हैं, पर दो तो नहीं होंगे, दो से ज्यादा है। अगर जहां दो की बात हो गई वो आपको पता है कौन सा है? डुओपोली की बात हो रही है वहां पे। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे कहा दो लोगों की बात होती है सिर्फ डुओपोली, और दो से ज्यादा और 10 के बीच के, तो क्या होता है? ओलिगोपोली। यहाँ क्या बता रहे हैं? कुछ सेलर होते हैं, बट जो खरीदने वाले होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर प्रोडक्ट होमोजीनियस भी होता है, मतलब एक समान भी होता है, और कुछ प्रोडक्ट आपका डिफरेंशिएट भी होता है। ठीक है, जो आपका किसमें आ जाता है? अब देखो एग्जाम्पल ऑफ, जैसे आप देख सकते हैं जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये हो गया। अब आप देख रहे हो इसका अलग अलग लोगो बना रखा है। अब देखो मोबाइल से आप बात कर रहे हो, सिम तो अलग अलग तरीके की होती है। देखो बात वैसी हो रही है, मैसेज वैसी हो रहा है, सब कुछ अलग, बस सबने अपना प्राइस अलग कर दिया, लोगो अलग कर दिया, एडवर्टाइजमेंट अलग कर दिया, सब चीजों का, है ना? तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपोली कॉम्पिटिशन, आपको पता चल रहा है इसमें। ठीक है, इसमें जैसे आप देख सकते हो लाइक जैसे नेचुरल गैसेस वगैरह का एग्जांपल ले सकते हो, स्टील वगैरह का ले सकते हो, है ना? और लार्ज नंबर ऑफ बायर, खरीदने वाले ज्यादा लोग हैं इनको, है ना? पर एक बात याद रखना है, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट जरूर होता है, पर ये एक दूसरे पे थोड़ा सा डिपेंडेंस रहते हैं, म्यूचुअल। मतलब अगर ये जियो देखोगे, अगर इसने अपना प्राइस बढ़ा देगा ना, तो देख लेना आप एयरटेल भी बढ़ा देगा। जैसे आप देख लेना अमूल का प्राइस बढ़ेगा ना, तो पराग भी क्या करेगा? प्राइस को राइज कर देगा। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड है। समझ आ गया?
समझ आ गया? कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर ओलिगोपोली को, ठीक है। हाँ जी। अब ओलिगोपोली का हमें वर्णन करना है। जैसे करना है, जैसे मान लो उत्पादों को द्वारा आप देख सकते हैं उत्पादों की प्रकृति को कैसे हम अलग अलग डिवाइड करते हैं, परफेक्ट है इम्परफेक्ट के अंदर। जैसे आपको मान लो लाइक हो गया, जैसे परफेक्ट एक पहले मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ, रुको। प्योर प्योर ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, ठीक है, याद रखना होमोजीनियस प्रोडक्ट पर एक समान। जैसे आपका सीमेंट वगैरह हो गया, स्टील वगैरह हो गया, आपका नेचुरल गैस वगैरह हो गई, सब किस में आ गया आपका प्योर ओलिगोपोली जो होती है होमोजीनियस। और जो थोड़ा सा आपका इम्परफेक्ट हो गया, डिफरेंशिएट हो गया आगे आगे जो ओलिगोपोली, उसके अंदर जैसे देखते हो कार्स डिफरेंट टाइप की होती है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कॉक हो गई, माजा हो गई, ये सब क्या हो गए, डिफरेंशिएट हो गए, ये एक जैसे नहीं है, अलग अलग है सब, ठीक है। परफेक्ट और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, ठीक है। एक पूर्ण ओलिगोपोली को क्या बोला जाता है, जिसमें उद्योग में सभी कंपनियां समरूप एक जैसे उत्पाद बनाती होमोजीनियस, ठीक है, इसे प्योर ओलिगोपोली कहते हैं। और दूसरी ओर जो ओलिगोपोली बाजार की स्थिति के अकॉर्डिंग क्या होता है, कंपनियां क्या करती है, विभेदित मीन्स अलग अलग थोड़े से डिफरेंशिएट बनाती है, बट लेकिन उनके करीबी विकल्प होते हैं, समझ में आ गए, क्लोज सब्सिट्यूट इसमें होते हैं। यह एक विभेदित ओलिगोपोली के रूप से भी ज्यादा जाना जाता है। वही मैंने आपको ऊपर बता दिया, प्योर ओलिगोपोली और डिफरेंशिएट वाला, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंप्लीट जब ओलिगोपोली होगी, इज अ सिचुएशन इन विच ऑल कंपनीज एंड इंडस्ट्री मेक होमोजीनियस प्रोडक्ट। और आपको किस नेम से जानोगे, इट इज ऑल्सो नोन एज प्योर ओलिगोपोली। एंड सेकंड आप देखिए, अगर इम्पैक्ट पड़ता है, ओलिगोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन जहाँ पे ऑल कंपनीज प्रोड्यूस करती है डिफरेंशिएट प्रोडक्ट को, बट हैव क्लोज अल्टरनेटिव, उनके पास क्लोज अल्टरनेटिव होता है, तो इसी को आप क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंशिएट ओलिगोपोली, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री ऑफ फॉर्म्स, ठीक है, खुला और बंद ओलिगोपोली, ओपन एंड क्लोज्ड, ठीक है, ठीक है। क्या बता रहा है, एक ओपन ओलिगोपोली एक बाजार की स्थिति जिसमें फर्म में प्रवेश में कोई बाधा नहीं होती है, मतलब नो, आप कह सकते हैं नो बैरियर होता है। फर्म का प्रवेश क्या है, निःशुल्क है, मतलब उसमें कोई आपका ना टैक्स वैक्स कुछ नहीं लगा। एक बंद ओलिगोपोली में फर्मों के प्रवेश में एक बाधा होती है, ठीक है। और ये बाधाएं तकनीक, कानून या अन्य प्रकार की हो सकती है, जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह चेंज नहीं कर सकते आप, है ना, उस पर कार्टेल वगैरह का होता है, ये सब आप अभी आगे पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे कि क्या बता रहा है। ओपन एंड क्लोज ओलिगोपोली, तो ओपन ओलिगोपोली किसे बोलते हैं, इज अ मार्केट सिचुएशन, कहाँ पे, जब देयर इज नो बैरियर, बैरियर नहीं है, फॉर्म एंट्री कर सकते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, एडमिशन टू द फॉर्म इज फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है, एंड इट इज क्लोज्ड इकोनॉमी ऑल्सो नॉन एज बैरियर, देयर इज अ बैरियर टू द एंट्री ऑफ द फॉर्म इंडस्ट्री, द बैरियर कैन बी टेक्निकल, लीगल और अदर टाइप्स ऑफ, ठीक है, ओलिगोपोली। हाँ जी, तो इसमें पूछा है कॉल्यूसिव, ठीक है, समझ में आ रहा है, इसमें बोल रहा है कॉल्यूसिव या आपके नॉन कॉल्यूसिव होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें पढ़ सकते हो आप लोग, जैसे ये पढ़ लेना, ये तो पढ़ने वाली चीज है, ठीक है। कॉल्यूसिव में क्या होता है, जैसे मिलकर आप काम करते हो, नॉन कॉल्यूसिव में होता है कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे से, जैसे टाटा वगैरह गाड़ी हो गई, ऑडी वगैरह गाड़ी हो गई, मारुति वगैरह, ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह देख रहे हो, कोई अलग निकाल रहा है, कोई अलग अच्छी बना रहा है, और कंपटीशन कंपटीशन हो रहा है ना। कॉल्यूसिव में हम मिलके काम करते हैं, ओपेक वगैरह हो गया, सब क्या हो गया आपके, ठीक है। प्रतियोगिता, बिक्री लागत कैसे जान रही है, इंग्लिश में कॉल्यूसिव और नॉन कॉल्यूसिव। कॉल्यूसिव मीन्स जहाँ पे क्या होता है, विच सेलर एलिमिनेट द कॉम्पिटिशन थ्रू अ फॉर्मल एग्रीमेंट, एंड अदर साइड देखा जाए नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली, इट रेफर फ्रॉम अ मार्केट विच अर्न फर्म हैज इट own price and output policy independent of rival firms, ठीक है। कॉल्यूजन मीन्स अ फ्यू सेलर कॉल्यूट टू कार्टर टू अवॉइड कॉम्पिटिशन, ठीक है, बट नॉन कॉल्यूसिव में क्या देखा जाता है, मतलब कॉल्यूशन में मैंने बताया कॉम्पिटिशन नहीं होता है, इसे क्या करते हैं, ये इसको क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कॉल्यूजन का एज अ मीन्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। क्यों करते हैं ये लोग कॉम्पिटिशन नॉन कॉल्यूसिव में, क्योंकि इनको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मिले, है ना। अब जैसे इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, ओलिगोपोली के अंदर कुछ विशेषताएं हैं, जैसे स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स, मतलब बड़ी कंपनियों की छोटी संख्या है, जैसे आप मारुति वगैरह ले लो, होंडा वगैरह ले लो, इनकी ये तो है नहीं कि बहुत ज्यादा एक बड़ी है, लाइक कह सकते हैं, ठीक है। 90% छोटी कारों का उत्पादन करती है, ठीक है। तो भारत क्या करती है, मतलब 90% छोटी कारों का उत्पादन करती है, ठीक है। और जैसे आप स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ लार्ज फर्म इन द मार्केट, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं पार्शियल कंट्रोल करा जाता है आपके प्राइस के थ्रू ब्रांड की लॉयल्टी के लिए, ठीक है।
और हैवी एडवर्टाइजमेंट करते हैं ब्रांड की लॉयल्टी के लिए, मतलब आपको पता है एडवर्टाइजमेंट, फॉर एग्जांपल कंपनीज लाइक मारुति, होंडा, ठीक है, टाटा प्रोड्यूस 90% ऑफ स्मॉल कार्स इन इंडिया, ठीक है, जो आप इंडिया के बाहर देखते हैं, आप देखते हैं अलग अलग तरीके की गाड़ी वगैरह होती है। ओके, अब इसमें लिखा आ रहा है कि हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, वही मैंने बताया एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस होती है, मतलब अगर एक फॉर्म थोड़ा सा चेंज करेगी तो दूसरा भी क्या करेगी, वहीं पे थोड़ा बहुत अपना चेंज करेगी, ठीक है, जैसे फॉर्म में अन्य फॉर्मों को निर्णयों से प्रभावित होती है, ठीक है, प्रभावित होती है, ठीक है, इस बाजार में कम संख्या में फॉर्म एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं, बताया था मैंने ओलिगोपोली में कुछ सेलर होते हैं वो आपस में, कुछ हैं कम संख्या है तो ऑफकोर्स कंपटीशन भी है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, दिस इज द मेन फीचर ऑफ दिस मार्केट, मेन फीचर इस मार्केट का कि इंटरडिपेंडेंस मीन्स दैट जो फर्म्स होती है इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है किससे, डिसीजन ऑफ अदर फर्म्स के, अगर कोई अदर अदर फर्म्स उसका प्राइस वगैरह में कुछ भी चेंज कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, जो भी उसका डिसीजन हो रहा है तो उससे वो इन्फ्लुएंस हो जाएगी अनदर फर्म, ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स कम्पीट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ करते हैं, एंड सेल ऑफ अ फर्म डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ द फर्म, एंड प्राइस अगर चार्ज करता है अदर फर्म्स के ऊपर, ठीक है, इफ अ फर्म्स lowers the price its sales will increase due to an increase in demand by consumer, उसको कब आप मतलब ज्यादा बढ़ा दोगे जब उसकी डिमांड ज्यादा करेगा कंज्यूमर, है ना, एज अ रिजल्ट अगर आप देखें तो सेल्स ऑफ अदर फर्म्स विल डिक्रीज, दूसरे का वही नुकसान ही है ना, समझ में आ गया। अब इसमें बता रहे हैं कि डिमांड कर्व को थोड़ा सा ड्राइव करना थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल क्यों है, वही चीज बताई मैंने आपको, मुश्किल इसलिए भी हो जाएगा कि इसमें एक प्रोडक्ट डिफ्रेशिएशन कर लिया आपने और प्राइस का अलग अलग देख लिया, तो ये सब चीजों की वजह से क्या होता है, हम लोग एक परफेक्ट डिमांड कर्व नहीं बना पाते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। अब आगे कार्टल्स, कार्टल्स क्या होते हैं, ठीक है, कार्टल्स के बारे में समझेंगे, जैसे विद अ व्यू टू अवॉइडिंग कंपटीशन फॉर्म ओपन फ्रॉम कार्टल्स, ठीक है, कार्टल्स के अंदर देख सकते हैं फॉर्मल एग्रीमेंट वगैरह ये सब चीजें यूज होती हैं, कि एग्रीमेंट वगैरह यूज कर रहे हो, मतलब रहकर काम कर रहे हो, एक अच्छे उसमें काम कर रहे हो, ठीक है, मतलब कार्टल के अंदर आप देख सकते हैं जैसे प्राइस वगैरह सेट कर दिया जाता है, ठीक है, कार्टल भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका परफेक्ट कार्टल, एक परफेक्ट कार्टल, ठीक है, एक होता है आपका मार्केट, मार्केट, ठीक है, मार्केट जो आप कह सकते हैं, इसके अंदर भी दो तरीके का होता है, एक नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, इसके अंदर होता है आपका कोटा, जिसके अंदर पास्ट एक्सपीरियंस देते हो कि पास्ट में कैसा क्या प्राइजेस था, कोटा होता है ना, कोटा, वो है, ठीक है, तो इसमें क्या आप क्या करते हैं, इसमें परफेक्ट कार्टेल के अंदर आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं ना, वो क्या करता है, मार्जिनल कॉस्ट को सेट करता है, देन इसमें प्राइस और आउटपुट दोनों को क्या करा जाता है, सेट करता है परफेक्ट कार्टेल के अंदर, समझ में आ गया। और नॉन प्राइस कंपटीशन के अंदर क्या करते हैं, लोग आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं कि हम इस तरीके से काम करेंगे, इस पे ऐसा सब वर्क करेंगे, अगर प्राइस अपने अकॉर्डिंग प्राइस सेट कर लेते हैं कि एक ग्रुप है तो मैं 100 रुपीज का ये प्रोडक्ट बेचूंगा तो आप भी ऐसे 100 रुपीज का बेचेंगे, ठीक है। एंड कोटा में क्या देखते हैं, पास एक्सपीरियंस वगैरह देखते हैं, जैसे लोकेशन वगैरह देखते हो ना, आप किस लोकेशन में कैसा सामान बिक रहा है, उस अकॉर्डिंग आप प्राइस को रखते हो, है ना, तो ये किस में आ गया, कोटा के अंदर, ठीक है। अब एंट्री बैरियर्स टू न्यू फॉर्म इन ओलिगोपोली, ठीक है, न्यू फॉर्म को एंट्री करना ओलिगोपोली में क्या होता है, बाधा होती है, ठीक है, अंडर दिस मार्केट देयर आर एंट्री बैरियर फॉर्म न्यू फॉर्म्स के लिए, ठीक है, दीज आर क्रिएटेड थ्रू पेटेंट राइट, ठीक है, पेटेंट राइट, समझ गए आ गए, पेटेंट बताया था मैंने आपको, बताया था, याद है, ठीक है, ड्यू टू एग्जिस्टिंग फॉर्म नीड नॉट वरी अबाउट न्यू फॉर्म इन द मार्केट, ठीक है, मौजूदा फॉर्मों को बाजार में नई फॉर्मों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा इतना ही था, ओके, चलिए आपका ओलिगोपोली तो हो गया आज, टाइम कितना हो गया, अब आप लोग कल करेंगे वर्ड ट्रेड का मॉडल एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, चलिए, ओके, हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले वो ले लेते हैं आपका अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, मैं ही तुम्हें जनरली फ्री कर देती हूँ, बाकी क्लासेस में तो देखते हो तुम लोग आते हो लेट,
बोलते हो मैम आज लेट हो गए, मेरी क्लास में कभी होते हो लेट, ये बताओ मुझे। टाइम से तुम्हारा क्लास खत्म हो जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ आज डाल दूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मोनोपोलिस्टिक का पढ़ाना था, फिर मुझे अगेन बनानी पड़ती पीपीटी, दैट्स वाई। सविता, साहिमा, आफरीन, रविंद, ठीक है। राजलक्ष्मी भी एक दो दिन एब्सेंट थी। समझ में आया? मैं बता रही हूँ जो बच्चे आपके ज्यादातर क्लास में आ रहे हैं, मैं अभी से बता रही हूँ। आफरीन ज्यादातर सबकी क्लास में है आपकी, ठीक है। और आपका अनंती भी मोस्टली सब क्लासेस में होती है। रविंद्र सब क्लासेस में होते हैं। वंदना जी बीच में आए थे फिर ये एब्सेंट हो गए, ठीक है। सविता भी सब क्लास में है। साइमा भी है, ठीक है। कल की अटेंडेंस हो गई। कल ओनली 5 स्टूडेंट ही आए थे आप लोग, ठीक है। जो मोस्टली मैं बता रही हूँ जो बच्चे ज्यादा प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। अनंती वगैरह, सविता, साहिमा, न्यू स्टूडेंट ज्यादा प्रेजेंट हो रहे हैं इस बार। चलो अच्छी बात है ना, क्योंकि फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो कल के जो नोट्स थे वो मैं अभी आपको अपलोड कर दूंगी रात तक, ठीक है। एंड जो भी पढ़ा है ओलिगोपोली उसके भी नोट्स आपको अपलोड, आपको मिल जाएंगे, उसकी प्रॉब्लम टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए फिर हम क्लास को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने से बड़ों की हेल्प करो, उनको रेस्पेक्ट दो, छोटों को प्यार दो, एक अच्छे इंसान बनो, है ना। अच्छे से वर्क करना है और पढ़ना अच्छे से, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। यस, वेरी गुड, ब्रिलियंट, कॉन्फिडेंट। देखो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बट कॉन्फिडेंट जरूर होना चाहिए, है ना सविता? वेरी गुड। क्योंकि जेआरएफ निकालना है, डेट्स वाई हमें डेली क्लास में आना है, क्योंकि हम एक दिन अगर पेंडिंग क्लास कर देते हैं नेक्स्ट डे हमसे नहीं होता, है ना। वेलकम रविंद्र, बाय बाय एवरीवन।